हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लवली निगम और आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ 18 सितंबर 2024 का। यूट्यूब पे मेरा पेज है लर्निंग विथ लवली करके। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ जिसमें गवर्नमेंट मिशन स्कीम्स लोन्स के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 which involves total cost of 70,125 crore rupees. Which ministry run this scheme? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 अप्रूव हुआ है और इसमें टोटल 70,125 करोड़ का कॉस्ट लगेगा। इस योजना के तहत फेज 4 में 62,500 किलोमीटर रोड बनाने का टारगेट रखा गया है और 70,125 करोड़ का जो कॉस्ट है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों बियर करेगी। फेज 1 2000 ईयर में स्टार्ट किया गया था, फेज 2 स्टार्ट किया गया था 2013 में, फेज 3 2019 में एंड फेज 4 2024 में। और ये कब तक चलेगा? 2028-29 तक। ठीक है। और ये किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, recently government of India signs MOU worth over rupees 500 billion at 4th global renewable energy investor meet. 4th global renewable energy investor meet. This meeting took place in which state? ये मीटिंग फर्स्ट टाइम दिल्ली से बाहर हुआ है और वो गुजरात में हुआ है और इस मीटिंग को होस्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है। इस पूरे मीटिंग में गुजरात स्टेट टॉप परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में निकला है। गुजरात स्टेट में दो इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। फर्स्ट तो है 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेकंड है गुजरात एनर्जी विजन 2047। इन दोनों इनिशिएटिव्स को इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। ऑल ओवर इंडिया में जितना भी सोलर जनरेट होता है उसका 53% सोलर अकेला गुजरात जनरेट करता है। इस मीटिंग में हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड को भी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए अवार्ड मिला है एंड सोलर पावर कैपेसिटी में फर्स्ट हुआ है राजस्थान एंड सेकंड स्टेट है गुजरात। इन सब के अलावा एक न्यूज़ अभी आई थी दैट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1460 करोड़ का लोन दिया है गुजरात को 400 मेगावाट सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए। नेक्स्ट, recently Indian government make it mandate for unorganized workers to get themselves registered on e-shram portal. This portal is developed by which ministry? सबसे पहले हम जानते हैं कि ई-श्रम पोर्टल है क्या। ई श्रम पोर्टल जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं उनके लिए ये पोर्टल स्टार्ट किया गया था और इसमें उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। इस पोर्टल पे जाकर के वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं जिससे कि उनको बहुत सारे बेनिफिट जो ई श्रम कार्ड के थ्रू मिल सकती है वो सब मिल सके। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे रिक्शा चलाने वाले हो गए, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, जोमैटो, ओला, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब पे जो काम करते हैं उन सबको हम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोलते हैं। ई श्रम कार्ड क्या होता है? इसमें जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं उनको 60 साल के बाद 3,000 रुपीज़ पर मंथ इनको एज अ पेंशन दिया जाता है। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उनको 2 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस के तौर पे दिया जाता है, या फिर अगर वो हैंडीकैप हो जाते हैं, पार्शली हैंडीकैप हो जाते हैं, तो उस केस में उनको 1 लाख रुपीज़ दिया जाता है। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है कि आप इस पोर्टल पर रजिस्टर करवाएं ताकि गवर्नमेंट को भी एक आइडिया लग सके कि कितने हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। ठीक है। और ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस पोर्टल ऑल्सो हेल्प इन एनहांसिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ईज ऑफ लिविंग। ठीक है। नेक्स्ट, विच महारत्न कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड द राज्य भाषा कीर्ति पुरस्कार बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले जानते हैं कि महारत्ना
कंपनी कौन सी होती है? तो महारत्ना कंपनी जो होती है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी होती है एंड बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी ये स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है। ठीक है, इस कंपनी का स्टेटस पाने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्राइटेरिया इसका ये होता है, जो भी कंपनी ये स्टेटस पाना चाहती है वो 3 साल लगातार उसकी प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया इसका ये है कि 3 साल में उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर ₹25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और इसका थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि 3 साल में लगातार एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ होना चाहिए। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो ही उस कंपनी को महारत्ना कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला है हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अपने वर्क प्लेस पे एंड अपने ऑपरेशंस में। हिंदी दिवस के दिन इस पुरस्कार को दिया गया है। हु इज द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड? के सदाशिव मूर्ति। Who has been appointed as next chairman and MD of National Aluminium Corporation, a PSU under the Ministry of Mines? नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन जो है ये एक नवरत्न कंपनी है। जैसे महारत्न होता है वैसे नवरत्न कंपनी भी होता है। किसी भी कंपनी को नवरत्न स्टेटस पाने के लिए भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि उसकी एनुअल प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड, उसका नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए एंड उसका टर्नओवर 15,000 करोड़ तक होना चाहिए। इसका एक और क्राइटेरिया होता है कि ये कंपनी 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सके बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह को नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन का चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, who became the first Pakistani woman nominated to the ICC International Panel of Development Umpires? Salima Imtiaz is first Pakistani woman who is nominated for ICC International Panel of Development Umpire. सलीमा इम्तियाज़ आने वाला T20 सीरीज जो पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका के बीच में होगा उसको ऑफिशिएट करेंगी और इन्होंने 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट, to mark 10th anniversary of Swachh Bharat Mission, Swachhata Hi Seva campaign started in New Delhi by the Ministry of Housing Affairs and which another ministry? पहले देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन को इस साल 10 साल हो जाएंगे। ये 2014 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन को इस साल 7 साल हो जाएंगे। इस साल ये कैंपेन न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया जाएगा। 3 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है एंड 2 अक्टूबर हमारे गांधी जी का जन्म दिवस है। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन का थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, स्वच्छता, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है 17 सितंबर टू 2 अक्टूबर। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम आशा स्कीम to ensure fair pricing for farmers and manage price volatility of essential commodities. What is the total outlay for this scheme? में प्राइम मिनिस्टर अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, तो इसको ही हम अभियान या योजना बोल लीजिए, तो इसको ही प्रधानमंत्री आशा स्कीम्स कहते हैं। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। कैसे? उनको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करके। 3 इनिशिएटिव पे भी ये फोकस करता है। फर्स्ट तो हो गया हमारा प्रधानमंत्री मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनिशिएटिव, सेकंड है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एंड थर्ड है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और इसमें टोटल आउटले जो है वो 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। और ये स्कीम कब शुरू किया गया था? 2019 में शुरू किया गया था फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। ओके, तो 18 सितंबर के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था हमारा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सकेगा और उतना ज़्यादा मुझे भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस।
and have a great day.